हेलो दोस्तों, सीरियल सफ़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी के जो थ्योरी है मैथ का हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और मैं वादा करता हूँ पूरा आपको एसएससी का मैथ पूरा सीरीज करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और आज पहले दिन से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले आपको 1 से 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। फिर 1 से लेकर 20 तक कम से कम क्यूब याद करिएगा। फिर बोडमास का आपको रूल होना चाहिए और परसेंटेज वैल्यू जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे लेकर 1/20 तक आपको परसेंटेज के मान याद होना चाहिए, उसके फ्रैक्शन के वैल्यू। जैसे 1/1 कितना होगा 100%, 1/2 कितना होगा, तो 1/2 को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 1/2 लिखिएगा इंटू 100, 2 से घटाइएगा 100 को 50%। ऐसे आपको 1 से लेकर 20 तक ये फ्रैक्शन वैल्यू के परसेंटेज में कितना मान होता है याद करना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज दो तरह से होता है मैथ से पढ़ने के लिए। एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। तो पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक रेशियो मेथड से और एक सक्सेसिव मेथड से। रेशियो मेथड वही आपका जिसे 16.2/3 का परसेंट का वैल्यू कितना होगा इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कुछ आएगा उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आगे बताएंगे हम लोग। और एक सक्सेसिव मेथड होता है जिससे बहुत जितना छोटा वैल्यू होता है जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, इसका सक्सेसिव का मान कितना होगा। तो चलिए सक्सेसिव से दो परसेंटेज के मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए होता क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये होता है दो छोटे छोटे परसेंटेज का मान कितना निकालना, ये डायरेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए 1%, 1% का 1% व 1% है, दो चीजें हैं, 1% और 1% का सक्सेसिव मान कितना होता है, क्या लिखिएगा आप फॉर्मूला से, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1/100। ठीक है, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए कितना है, 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 2, और प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू 1 1/100। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 प्लस ये होगा 0.01, ये कितना हो गया 2.01। ठीक है, तो ये सक्सेसिव का जो बताया था ये हम लोग इसका हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बेसिक था, कुछ बताना था हमको बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कुछ वैल्यू देखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, ये रीच करना पड़ रहा है इसको हमको। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपया पैसा है मेरे पास और 10% पर निकालना है ऐसा ही और 10% पर निकालना है सी है, ये दो रेट हो गया। तो एक मुन्ना लड़का है, एक मुन्नी है। मुन्नी को 10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है पैसा, और मुन्ना को 10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, और मुन्नी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो पहला साल में कितना ब्याज आएगा यहाँ पर, तो 100 का क्या करिएगा 10%। ठीक है, ऐसे ही मुन्नी का भी पहला साल के लिए कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 10 ही रुपया, यानी पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है बराबर होता है। दूसरे साल के लिए फिर मुन्ना कितना देगा साधारण ब्याज 10 रुपया देगा, लेकिन मुन्नी जो है दूसरे साल के लिए कितना देगी चक्रवृद्धि ब्याज, जो 10 आया था ना, अब ब्याज का क्या करेगा आप 11/10 कीजिएगा, समझे, 11 जैसे 10% का वैल्यू कितना हो गया हमको, 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/10। अब ये 10 और 1 11 जुड़ जाएगा, समझे क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही दूसरा साल के लिए हो गया। अब फिर अब आप क्या बोलिएगा, ऐसे ही तीसरा साल कितना होगा, अब 100 का
इंटू 11/10, 10 का 11/10 कीजिए तो 11 आ गया। जैसे तीसरा साल क्या होगा, दूसरे साल के लिए 11 का 11/10 कीजिए तो 12.1 आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही होता है इसमें। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बातें क्या है, आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा क्या होता है। जो पैसा किसी चीज को आप उधार देते हो उसको बोलते हैं मूलधन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वही ब्याज। और अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन, यानी ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और रेट जानते ही दर होता है। रेट को हम लोग क्या करें, 20% दिया था, 20/100 लिखेंगे, 1/5 ऐसे फॉर्म कन्वर्ट कीजिएगा रेशियो से। और टाइम तो जानते ही समय होता है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन एक दिया है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, तो निकालना है हमको CI और A निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है, 10% जो दिया है ना इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10/100 लिखेंगे ना जी, 10/100 लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10। ये नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग CI। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, CI। तो ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर P लिख देंगे और इधर लिख देंगे A। P और A लिखेंगे। यहाँ पर P का वैल्यू कितना था पहले साल के लिए 10, और अमाउंट कितना हुआ 10 प्लस 1 11 हो गया। दूसरे साल के लिए 10 प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट भी कितना हो गया 11। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 10 कितना हुआ 100, और इधर 11 इंटू 11 कितना 121। तो 100 से 121 हो रहा है, प्रिंसिपल 100 था और अमाउंट हो 121, तो कितना बढ़ा भाई 21 रुपये बढ़ा। यही मेरा 21 क्या हो गया, CI हो गया। तो देखिए ये यूनिट वैल्यू था। तो ऐसे बोलेंगे, सॉल्व करने क्या बोलेंगे, दिया कि आपको प्रिंसिपल, तो लिखेंगे 1000 जो है 100 का मान है, ये 1000 किसका मान है 100 का, तो हमको CI निकालना। तो CI कितना होगा इंटू 21 करेंगे, 100 से 2 0 कट गया, तो 10 गुने 21 यानी 210 रुपया। 210 रुपये क्या आया, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आया। और अमाउंट कितना हो जाएगा, वही प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, 1000 प्लस 210 यानी 1210 रुपया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे भी ये भी क्वेश्चन सेम ही है। आपका आर प्रिंसिपल दिया है 400, आर दिया है 5%, तो 5% कितना हो गया, 5 से कटेंगे 5/100 लिखिएगा। तो 5/100 लिखिएगा ना, ये 5/100, 5 एकम 5, 20 5 100, 1/20। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल लिखिए एक साइड और इधर अमाउंट लिखिए। प्रिंसिपल कितना था 20, और ये ऊपर वाला क्या था इंटरेस्ट था 20 प्लस 1 21 क्या हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट 21 लिखिए। ऐसे दूसरे साल के लिए भी प्रिंसिपल 20 इधर 21, तो 20 इंटू 20 400 होता है, और 21 इंटू 21 441। 400 से कितना हो रहा है 441, तो ये मेरा हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। तो कितना ब्याज आया 41 रुपये आया, 41 रुपये ब्याज आया, यानी उसको 41 यूनिट बोलेंगे। तो ऐसे ही बोलेंगे 400 दिया था 400, यानी 400 यूनिट का मान कितना 400 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1 रुपया, इसलिए निकालना क्या CI। तो 41 यूनिट का मान क्या होगा 41 इंटू 1 यानी 41 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये कुछ मल्टीप्लाई करने का रूल है, जिससे 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम जल्दबाजी में करना है हमको। सल इसका कितना होगा वैल्यू, 154 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूल क्या बोलता है, पहले 4 को 4 जो का तो लिखिए। ठीक है, अब इस नंबर में इसको ऐड करते जाइए, तो 4 में 5 जोड़े कितना आएगा 9। अब इस 5 में 1 जोड़िए, 5 में कितना हुआ 6, और ये 1 का 1। जल्दबाजी में को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे आता है, ऐसे 1 2 3 4 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करिए, 4 का 4 लिखेंगे, और 4 और 3 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1 का 1। ऐसे बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है 11 से हमको, जल्दबाजी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लेंगे 2 का 2, 2 और 3 ऐड कीजिए 5, 3 और 1 ऐड कीजिए 4। ठीक है, 1 और 5 ऐड कीजिए 6, 2 और 5 7, 2 4 6, 3 4 3 7, 3 1 4, 1 का 1। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 प्रिंसिपल दे दिया आपको, रेट कितना दिया 20%, टाइम कितना दिया 2%। तो हम लोग को रेट से मतलब है, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो 20/100 लिखिएगा। तो 20 से कम 20, 20 5 100, यानी 5 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, और
वन क्या है आपका, वन है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, तो 5 से कितना और अमाउंट 6 पहले साल के लिए, ऐसे दूसरे साल के लिए 5 से कितना हो रहा है 6। तो 5 इंटू 5 25 और 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो 25 से 36 हो रहा है, प्रिंसिपल 25 और ये अमाउंट 36, तो कितना हुआ आपका इंटरेस्ट 11 का। हमको पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ, यानी 11 यूनिट का मान पूछ रहा है। देखिए क्या दिया है, 25 यूनिट का ही मान कितना दिया है आपको 3000, यानी 25 यूनिट का मान दिया है 3000, तो हमको 11 यूनिट का मान निकालना है। तो 25 से कटता है 3120 बार में, 25 से कम 25, फिर 5 है 0, 25 दूनी 50, एक जीरो का एक जीरो, तो 120 इंटू 11 कितना 1320, यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1320 रुपया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें, यानी हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो अब बार क्या दिया आपको, ब्याज दिया 328 रुपया, लिखिए CI 328। ये क्या दिया है, रेट कितना दिया 5%, और टाइम कितना दिया 2 ईयर्स। वही बात 5% कितना होगा 1/20, यानी 20 क्या है आपका है प्रिंसिपल और 1 क्या है आपका अमाउंट। तो 20 से 21 हो रहा है पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए भी 20 से 21। ठीक है, यानी 20 इंटू 20 400 और 21 इंटू 21 441। ठीक है, तो प्रिंसिपल 400 हुआ और अमाउंट कितना हुआ 41, 441, तो यानी कितना बढ़ रहा है 41। अब की बार आपको क्या दिया है, सीआई दिया, यानी 41 यूनिट का ही मान दिया है आपको ये 41 यूनिट का ही मान दिया 328। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको राशि निकालना है, मूलधन निकालना। मूलधन कितना था मेरा 400 यूनिट, तो 41 यूनिट का मान 328 रुपए, तो 400 यूनिट का मान 41 से कटा 8 बार में, 400 इंटू 8 3200 रुपया हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये यदि 12,000 को प्रति 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो ब्याज कितना है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है हम लोग से, तो ब्याज पूछ रहा है तो क्या करेंगे 20% का वैल्यू कितना लिखेंगे 20/100 यानी 1/5, यानी 5 क्या था प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया 5 + 1 6 पहला साल के लिए, इसी दूसरे साल के लिए 5 से 6, तो 5 इंटू 5 25 और 6 इंटू 6 36, तो 25 से कितना हो रहा है 36, तो कितना यूनिट का इंटरेस्ट आ गया 11 यूनिट का। तो दिया क्या आपको, दिया है आपको मूलधन, तो ऐसे लिखेंगे, यानी 25 का मान कितना है दोस्तों 12,000 रुपया, 11 यूनिट का मान निकालना है। तो 25 से कटेगा ये 25 चौक 100, फिर 20 और 1 जीरो 200, 25 60 200 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो 480 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5280 आता है। ठीक है, ब्याज आ गया, तो ये आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है 9,000, क्या है ये 9,000 रुपया है। ठीक है, 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाती है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो मिश्रधन कितना है। ठीक है दोस्तों, मिश्रधन निकालना है हमको यहाँ भी, तो मिश्रधन निकालना है, फिर अमाउंट निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे 10% कितना होता है 10/100 यानी 1/10। ठीक है, तो 10 से 1 बढ़ रहे हैं यानी 11 अमाउंट हो गया। ऐसे दूसरे साल के लिए 10 से 11, तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, तो 100 से कितना बढ़ रहा है दोस्तों 121, यानी कितना बढ़ रहा है 21 रुपए। ठीक है, तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है हमको मिश्रधन, तो हमको 21 का जरूरत भी नहीं है, ऐसे निकाल दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया है 100 यूनिट का मान दिया 900, तो 21 यूनिट का मान नहीं 121 यूनिट का मान, तो 100 का मान दिया 900, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 9 इंटू 121 कितना हो गया 1089 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मतलब पहला दिन है मेरा, और हम भी पढ़ते हैं किसी से तो पढ़ाते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीखने का उम्र है। अगर कुछ बुरा लगे या खराब लगे तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 50-40 से बढ़ जाती है, यानी 50-40 यानी 5,040 रुपये बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तीसरे वर्ष के लिए 50% तो राशि याद करें। अब की बार क्या है यहाँ पर दर क्या है डिफरेंट है, दर क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे ही हम लोग तीनों दर का वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज वैल्यू का, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, मान भिन्नात्मक मान निकालेंगे, ये प्रतिशत वैल्यू का। जैसे 20%, 20/100 यानी 1/5,
दूसरे साल के लिए 40%, तब 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2/5। तीसरे साल के लिए दर वैल्यू 50%, यानी 50/100 नहीं 1/2। यानी पहले साल के लिए 5 था और एक ब्याज है, तो पहले साल के लिए 5 और एक मूलधन कितना हो गया 6। दूसरे साल के लिए 5 में 2 बढ़ रहा है, तो विसर्जन कितना हो जाएगा 7। तीसरे साल के लिए 2 मूलधन था, 1 बढ़ रहा है, तो 2 1 3। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 × 2 50, 6 × 7 × 3 126। यानी 50 से कितना हो रहा है दोस्तों 126, 50 से 126। और ये 5040 किसका मान है, निःसर्धन हो रहा है ना, 3 वर्षों में निःसर्धन इतना हो जाता है, यानी 126 यूनिट का मान कितना दिया 5040 रुपए। तो हमको क्या निकालना है, हमको राशि निकालना है। राशि कितना था 50 यूनिट, 50 यूनिट का मान निकालना है। 126 से कटता है 126 × 4 504, एक जीरो का एक जीरो, तो 40 × 50 कितना होता है 2000 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक रूप से समायोजित होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका 5120 क्या हो गया आपका मूलधन, ये 12.5% है, यानी ये क्या दिया है दर दिया है, तो इसी का परसेंट निकालेंगे, तो 12.5% यानी 12.5% लिखिएगा, तो बटा में परसेंट का वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी था, तो ये भी पॉइंट दे दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा मान लीजिए, तो 25 से कटाएगा, 25 से 5 बार में, और ये 25 से कटेगा आपका कितने बार में 25 चौक 100 एक जीरो 5/40, और ये कितना कटेगा 1/8, 5 एकम 5, 5/40। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/8 का आ गया आपका, ये 8 आ गया आपका मूलधन, और एक क्या आ गया आपका ब्याज, तो 8 से कितना हो रहा है 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितने साल है 3 साल है, तो ऐसी क्या लिखिएगा 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, यानी इधर 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कितना होता है 512, और 9 का 3 बार मल्टीप्लाई कितना 729। हमको क्या पूछ रहा है ब्याज पूछ रहा है, तो यानी 512 से मेरा 719 हो रहा है, तो कितना ब्याज आया 217 यूनिट। ठीक है, हमको यही 217 यूनिट का मान निकालना है, यानी 5120 किसका मान है 512 यूनिट का, 217 का मान निकालना है, तो 512 से 10 बार में कटेगा, 10 बार में कट गया ये। ठीक है, और 10 × 2 17, 2170 रुपए आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 12.5% दिया है, कुछ वैल्यू निकालिए, 12.5% कितना होता है, ऐसे 12.5% होता है 1/8। ठीक है, 11.11% कितना होता है 11/11.9% को बोलते हैं, ऐसे पॉइंट में लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं, यानी 1/9। यानी आपको ये ऐसे ही मान याद करना पड़ेगा, अगर पॉइंट में ही मान दिया है तो आपको कुछ कुछ मान याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 1 से लेकर 20 तक तो मान याद करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपको 1/20 तक याद होना चाहिए, खासकर इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित रुपए 10,125 है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। यानी यहाँ पर क्या निकालना है हमको मिश्रधन निकालना है, यानी ये क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज दिया, आपके क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज दिया 10,125 रुपए, तो 25% का मान निकालिए 25/100, यानी 1/4। 4 से कितना हो रहा है 5 पहले साल के लिए, टाइम कितना 2, दूसरे साल में कितना हुआ 4 से 5, यानी 4 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करें 4 × 4, 4 का स्क्वायर बोलिए डायरेक्ट 16 हो गया, और 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 25, 16 से 25 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 9 बढ़ रहा है। अब ये 9 बढ़ रहा है भाई ना, ये क्या बढ़ रहा है 9, इसी 9 का ही मान कितना दिया है 10,125, और हमको क्या निकालना है हमको मिश्रधन, यानी 25 यूनिट का मान निकालना है, यहाँ 25 लिख दिए। 9 से कटाएंगे 9 एकम 9, 1 1 9 एकम 9, 1 2 9 दूनी 18। ठीक है, नहीं हाँ 9 एकम 9 1 1। ठीक है, 9 एकम 9 2 2 हो जाएगा 22, 9 दूनी 18 और 4 9 45। जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आएगा 28,125 रुपये, मिश्रधन आ गया हमारा। अब आती है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करने का रूल है। ठीक है, 1125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ऐसे ही 22 से करेंगे कितना आएगा, ये कोई जरूरी नहीं, आपको पहले तो बेसिक आना चाहिए आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई बात बताएंगे आपको अभी हम। आगे आइए, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में
दे इतना राशि का आज का मान कितना, यानी इतना राशि दे रहा है वो, यानी क्या दिया आपका अमाउंट, यानी विसर्जन दिया हुआ आपका, ठीक है। और ये आर कितना है 6.25, 6.25 बोलिए या इसको 6.25 बोलिए या इसको 6 × 1/4% बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये क्या बोल रहे थे हम लोग, ये बात एक ही है, आपको जो भी बोलना है इसको, इसको आप ये भी बोल सकते हैं 6.1/4% या 6.25 बोलिए। तो ऐसे ही जब इसको सॉल्व करिएगा, ये 25 6 × 25/4 आएगा, और जब 25/4 को सॉल्व कीजिएगा तो 1/16 आता है, ठीक है। 1/16 आता है, यानी 16 क्या था आपका मूलधन था, और एक क्या है ब्याज, यानी 16 से 17 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। जब 16 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 16 × 16 तो 4096 आता है, यानी 4096, और 17 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 17 × 17 × 17 4913 आता है, ठीक है दोस्तों, 4913 आता है। तो ये अब क्या बोल रहा है यहाँ पर 14739 हो जाता है, यानी 4913 का मान दिया है, 4913 का मान दिया है 14739, हमको निकालना क्या है राशि, यानी मूलधन निकालना है 4096 का। तो 4913 से कटता है 3 बार में, 3 × 4096 यानी 12 2 8 8, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 पूर्णांक 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 है तथा ब्याज का समय वार्षिक है, यह राशि कितनी है। यानी यहाँ मूलधन पूछ रहा है, 10% दिया है, 10% कितना होता है 1/10, दूसरे साल में भी कितना होगा, यानी देखिए यहाँ पर आपके टाइम क्या दिया है 2 पूर्णांक 1/3, यानी ये देखिए 2 साल है ना, तो हमको 2 बार इसी रेट पर सेम रेट निकालना पड़ेगा 10%, तो 10/100 यानी 1/10, दूसरे साल में 10/100 1/10, लेकिन ये क्या है 3 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा 10 का क्या लिखेंगे, 10 का 1/3, ये वाला टर्म लिखेंगे सर तीसरे साल के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम यहाँ पर पूर्णांक में है आपको, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो 10 का 1/3 करेंगे तो 10/3, और 10/3 को क्या लिखेंगे 10/3 इंटू 100, ठीक है, 10 को क्या लिखेंगे 10/3 क्या लिखेंगे 10/3, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे आपको 100, ठीक है। 10 से कटाइएगा, ये 10 बार में कटेगा, 10 से ये 10 बार में कटेगा, और ये 10 से 1 बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 1/3 इंटू 10 30, 1/30, 1/30 आया था, इसलिए यानी 1/30 आया, यानी 30 से कितना हो गया 31, ठीक है दोस्तों, 30 से कितना हो गया 31 हो गया, 30 से अगर ये 31 हो गया तो अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 10 × 10 × 300 तो कितना होता है 3000, ऐसे 11 × 11 × 31 3751, यानी 3751 751 यूनिट आया, तो 751 यूनिट का मान कितना दिया है 120.160 इंटू, हमको निकालना कितना है, हमको मूलधन 3000 यूनिट का मान निकालना है। ये जब करेगा, ये पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लिख दीजिए बटा में, ठीक है, 10 बटा में लिख दीजिए, तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, ये 791 कटता है 16 बार में, 16 × 300 यानी 4800 रुपया आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, 12,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2.5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8% है दोस्तों, तो ऐसे ही 8% यहाँ पर देखिए ये 8% है, ठीक है, 8% है, तो 8% है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 साल है ना, ये 2 साल के लिए 8/100 पे निकालिएगा, 8/100 दो साल के लिए हो जाएगा ये, ठीक है, तो 8/100 का पहले मान निकाल दीजिए, यहाँ पर 8/100 का मान कितना होगा 8/100 है ना, तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/25 हो गया, ठीक है, 2/25 हो गया, दूसरे साल के 2/25 हो गया, लेकिन तीसरे साल के लिए क्या होगा 8 का क्या निकालेंगे 5/8 पर निकालेंगे, 8 का, ठीक है, 8 का कितना निकालेंगे 5/8, ठीक है,
और इंटू क्या लिखेंगे, 1/100 भी लिखेंगे क्योंकि परसेंट था ना। चलिए 1/100 भी लिख दिए। ये 8 से 8 कट गया, ये 5 से कटा 1 बार में, और ये 5 से कटा 20 बार में। तो ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। ठीक है, 1/20 आ गया। यानी कहने का मतलब है हम लोग को पहला साल के लिए 25 से कितना हो जाएगा 27, दूसरे साल के लिए 25 से 27, और तीसरे साल के कितना होगा 20 से 21। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 25 को 25 625 इंटू 220 कीजिएगा तो कुछ आएगा 1350 आएगा लगभग। और 27 को 21 से कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इसका मान रखिएगा इतना, निकालना है क्या मेरे को, ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कुछ आएगा, इसको मैं दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे लिखिएगा कि इधर वाले का वैल्यू इतना है तो हमको ब्याज का वैल्यू। ठीक है, ये होमवर्क कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। ठीक है, वहां भी सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 15% दिया है ना, तो पहला साल के लिए यहाँ यहाँ कितना है 2 है, तो यानी 15% का जो वैल्यू हुआ 2 बार लिखेंगे हम लोग, और ये 2/3 को ही इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो 15% यानी 5 से 5 दिए 15, और नीचे 100 था 20 बचे 3/20 पहले साल के, दूसरे साल के भी 3/20, लेकिन तीसरे साल क्या क्या गया दोस्तों 15% का 2/3, तो 15% का 2/3। ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा 1/100, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो 3 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, और ये 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 ये कितना आ गया 1/10, यही लिखा है यहाँ पर 1/10। तो पहले साल के लिए 20 से 23 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, दूसरे लिए 20 से 23 3 बढ़ रहा है, तीसरे 10 से 1 बढ़ रहा है, 10 से 1 11। तो इसको जब मल्टीप्लाई 4,000 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई 5819 आएगा। बढ़ कितना रहा है 1819 बढ़ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना। यानी इसी 4,000 का वैल्यू कितना दिया 20,000, तो हमको 1819 का वैल्यू निकालना है। तो 4,000 से कटा 5 बार में 1819 इंटू 5 कितना होगा आपका मल्टीप्लाई 9095। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रख देते हैं। हम लोग पर डे एक चैप्टर करेंगे। अभी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग। और प्लीज कुछ गलत हो या बुरा लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरा आज का पहला वीडियो है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।